हेलो फ्रेंड्स, आज हम आर्टिकल और स्पीच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आमतौर पर बच्चों को आर्टिकल और स्पीच को लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते इसमें क्या लिखें। अक्सर ये होता है कि 2-4 लाइनें लिखने के बाद फिर वे दोबारा सोचते हैं कि वे अब क्या लिखें। फिर 2-3 लाइनें लिखते हैं, फिर वो रुक जाते हैं, फिर वो सोचते हैं क्या लिखें, क्योंकि वो टॉपिक पर सोच नहीं पाते। तो मैंने आपकी हेल्प के लिए 10 पॉइंट्स लिखे हैं, और अगर आप इन 10 में से 4-5 पॉइंट्स पर भी अगर कुछ लाइन बना पाते हैं या उस पर सोच पाते हैं तो ये बहुत ही आसान और इजी हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। जैसा आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ इंट्रोडक्शन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आर्टिकल की शुरुआत के बारे में लिखना होता है। शुरुआत जो है आर्टिकल या जो टॉपिक दिया हुआ उससे संबंधित होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। और वो लाइन क्योंकि शुरुआती लाइन है इसलिए वो ध्यान खींचने वाली हो और आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। ध्यान खींचने वाली मतलब वो जो है टीचर और पढ़ने वालों का ध्यान खींचने वाली या आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है मीनिंग। इसमें आर्टिकल का अर्थ यानी मीनिंग के बारे में लिखते हैं यदि आप कुछ जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप ना लिखें, तो इस लाइन को आप, इस पॉइंट को आप स्किप कर दें, छोड़ दें। तो अगर आप जानते हैं तो ही लिखें, ना जानते तो आप ना लिखें। फिर रीजन है। रीजन में आपको कारण लिखना है। चलो फिर भी मैं मीनिंग आपको बता देता हूं। जैसे मान लो आतंकवाद है तो टेररिज्म है। आतंकवाद को हम टेररिज्म बोलते हैं। तो जैसे कोई एक ऐसा कोई समुदाय या कोई कम्युनिटी है जो किसी खास तबके के लोगों को डराए या धमकाए तो हम उसको टेरर बोल सकते हैं। ऐसा कोई भोजन जो पकने में फास्ट हो, जो ऑयली हो, उसको हम जंक फूड कह सकते हैं। तो मतलब जो भी अगर आपको मीनिंग पता है तो आप लिखें, क्योंकि आप जबरदस्ती तो मीनिंग बना नहीं सकते। आपको नहीं पता रहेगा तो आप जबरदस्ती कैसे बनाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें, अगर नहीं पता तो आप बचें, तो आप इस लाइन को छोड़ दें अगर नहीं आपको पता है तो। फिर थर्ड पॉइंट है रीजन। रीजन मतलब यानी कारण, यानी कि कारण क्या है। आप सोचो ये क्यों हो रहा है, जो भी वो टॉपिक हो या आर्टिकल हो वो क्यों हो रहा है या इसके क्या कारण है, आपको ये सोचना है। तो जैसे मान लो सपोज करो जंक फूड पे आ गया, तो जैसे जंक फूड आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो भाई क्यों हो रहा है, तो उसके रीज़न है कि भाई टेस्टी होता है और ईजिली अवेलेबल है और आपका टाइम सेव करता है, टाइम को बचाता है, बहुत जल्दी पकने में होता है, फास्ट होता है पकने में, और हर जगह अवेलेबल भी होता है, आप जानते ही हैं। मान लो क्राइम आजकल जैसे वुमेन के लिए या महिलाओं के प्रति जो है अपराध बढ़ रहा है, या वैसे भी देखो मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जितने ही बड़े शहर हैं, बिग सिटीज हैं, वहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है। तो उसके रीज़न क्या है, तो भाई रीज़न ये है। अब आप सोचो तो आवर लॉ जो है, हमारा जो कानून है वीक है। हमारे लॉ से कोई डरता नहीं है। हमें मालूम है कि हमें जस्टिस, न्याय जो है बहुत सालों के बाद मिलता है, मतलब बहुत साल लग जाते हैं आपको जस्टिस मिलने में। और मान लो जैसे टेररिज्म है, आतंकवाद है, आतंकवाद के क्या कारण है, जैसे गरीबी है, मान लो बेरोजगारी है, धर्म के नाम पे उनको भड़काया जाता है, सामाजिक समस्याएं भी कुछ होती हैं, आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से टेररिज्म में युवा जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं और वो आतंकवाद को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर अगर मान लो जैसे ग्लोबल वार्मिंग आ जाए, तो ग्लोबल वार्मिंग के भी तो भाई कोई ना कोई रीज़न होते ही हैं। तो रीज़न आप ये कह सकते हो कि भाई लोग पेड़ काट रहे हैं, पॉलीथीन बैग्स आज बहुत यूज़ करते हैं और व्हीकल भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो कई सारी इन वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रहा है। तो आप ये लिख सकते हैं। मान लो जैसे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई के क्या रीज़न है, महंगाई के क्या कारण होते हैं। कारण ये है कि भाई जो हमारी जो गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, पॉलिसीज़ हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, वो गलत हैं। दूसरा जो है पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और तो उससे और क्या हो रहा है। तीसरी बात ये है कि जो किसान, जो फार्मर्स लोग हैं, वो भी जो पढ़े लिखे फार्मर हैं वो शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो कोई भी खेती करना नहीं चाह रहा, तो इसलिए भी महंगाई बढ़ रही है। फिर ऊपर से क्लाइमेट, जो जलवायु है, वो भी आजकल की पहले जैसी नहीं रह गई कि पहले हम प्रेडिक्ट कर लेते थे कि भाई इस समय बरसात होगी, इस समय गर्मी होगी। आजकल कुछ मौसम का कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो जा रहा है।
तो आप ये सब जो है, ये रीज़न है कि महंगाई बढ़ रही है, ऊपर से डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है और प्रोडक्शन उस लेवल पे हो नहीं पा रहा है, तो ये है। फिर कभी सूखा पड़ जाता है, तो ये सारे रीज़न है कि महंगाई बढ़ रही है। फिर आ जाओ रिजल्ट। रिजल्ट में आपको परिणाम, तो अब रिजल्ट में परिणाम है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका अच्छा परिणाम भी हो सकता है और बुरा परिणाम भी हो सकता है। तो अगर मान लो जंक फूड है, तो जंक फूड खाने से तो भाई बुरा परिणाम ही होगा। लोगों का लीवर खराब हो रहा है, वे बीमार हो रहे हैं, उनका वेट बढ़ रहा है। अगर टेररिज्म पे आ जाता है तो उससे फर्क क्या पड़ता है, उसका क्या परिणाम होता है कि भाई परिणाम ये होता है कि भय की स्थिति पैदा हो जाती है हमारे चारों तरफ, हम डरते हैं और हम भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से डरते हैं। और अपने जब जैसे फेस्टिवल होता है तो उस समय भीड़ भाड़ होती है, तो वहां जाने में आपको डर लगता है। पीवीआर सिनेमा में आप फिल्म देख रहे हैं, कोई मैच देख रहे हैं स्टेडियम में, तो आप हमेशा डर के साए में जीते हैं। तो इस तरह का ये परिणाम होता है। अगर जैसे क्राइम बढ़ रहा है अगर, तो उसमें क्या परिणाम होता है, तो आपको ये होता है कि भाई इधर उधर जाने में मुश्किल हो जाती है, हमेशा डर लगता है। काफ़ी पेरेंट्स भी काफ़ी कंसर्न रहते हैं, चिंतित रहते हैं, वरिड रहते हैं। और जो लड़कियों के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं नाइट शिफ्ट नहीं कर पाती हैं, क्राइम जब बढ़ता है और डर के जीना पड़ता है। अगर मान लो जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग के भी गलत परिणाम ही पड़ते हैं। उससे ये होता है कि लोग जो हैं 40 साल के बाद हेल्दी लाइफ नहीं जी पाते हैं। और इससे ग्लोबल वार्मिंग से ये होता है कि पानी का लेवल जो है वो बढ़ सकता है, कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा इससे जानवर जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो विलुप्त हो जा रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। आज की डेट में आप देखो, आप कई सारे जानवर हैं जो आप अब नहीं देखेंगे, जो कि पहले देखा करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप रिजल्ट्स के ऊपर कुछ बातें लिख सकते हैं, 2-3 लाइनें। फिर उसके बाद है 5th पॉइंट है हमारे पास, इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। मतलब प्रभाव पड़ रहा है सोसाइटी पे, क्या प्रभाव पड़ रहा है सोसाइटी पे, यानी समाज पर या कंट्री पर या फिर वर्ल्ड पर या फिर ह्यूमन बीइंग यानी मानवों पर, या एनवायरनमेंट यानी कि हमारे वातावरण में। कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका डायरेक्ट जो है अलग अलग जगहों पे परिणाम हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। जैसे सोसाइटी है, जैसे मान लो आपको इसमें ये सोचना है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं उनका समाज पर बुरा असर पड़ता है। जैसे मान लो समाज पे किन चीज़ों का असर पड़ता है बुरा, जैसे बाल विवाह है यानी चाइल्ड मैरिज है, दहेज प्रथा यानी डाउरी सिस्टम है, चाइल्ड लेबर है। इनका समाज पर जो है नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और ये हमारे राष्ट्र यानी नेशन और समाज यानी सोसाइटी पर बुरा, एक बैड असर छोड़ती हैं, बुरा असर छोड़ती हैं। ठीक है, तो आप इन पर लिख सकते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है तो इसका एनवायरनमेंट पे बुरा प्रभाव पड़ता है, ह्यूमन बीइंग पे भी पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे आजकल देखो, पेरेंट्स जो है बच्चों पे अननेसेसरी जो है दबाव बढ़ा देते हैं, स्ट्रेस बढ़ा देते हैं, उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चों पे बेवजह जो है स्ट्रेस बढ़ जाता है, वो इरिटेट हो जाते हैं कई बार, और काफ़ी डिप्रेस भी हो जाते हैं कई बार। वो गलत चीज़ों में जैसे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं वो कि इन सब चीज़ों को करने से उन चीज़ों से निकल सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। बट फिर भी क्योंकि वो बच्चे उतना मैच्योर नहीं होते और ऐसा हो जाता है। फिर अगर हम 6th पॉइंट पर बात करें तो आप इसमें लिख सकते हैं, 1 मिनट फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, यानी कि पहले क्या अंतर थे और अब क्या अंतर आ चुके हैं। इसमें लिखा भी है, देखें आप, पहले क्या अंतर था और अब क्या अंतर है या क्या अंतर आ गए हैं। जैसे पहले, जैसे जंक फूड पे अगर हम बात करें तो पहले हम जो है पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल भोजन खाते थे, जैसे दाल चावल रोटी खाते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है, आज हम जंक फूड फास्ट फूड पर निर्भर हो चुके हैं। तो ये अंतर चेंजेस आ गए हैं। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है ट्रेडिशनल भोजन पकाने के लिए। आजकल
दोनों लोग जो हैं ऑफिस गोइंग हो चुके हैं, चाहे वो मतलब मदर हो चाहे फादर हो, मतलब हर अगर 4 मेंबर है परिवार में तो चारों के चारों जॉब करने वाले हैं, तो कई बार क्या होता है खाना बनाने में मुश्किल होती है, तो इसीलिए हम क्या होते हैं कि फास्ट फूड पे डिपेंड हो जाते हैं। तो ये सारे अंतर आ चुके हैं। अब पहले देखो, अगर आप बात करें तो पहले कंपटीशन कम था तो बच्चों पर स्ट्रेस कम था, लेकिन अब कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है तो लाइफ बहुत फास्ट और स्ट्रेसफुल हो गई है। लोग आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी में, हरी में है। अगर हम क्राइम पे बात करें तो पहले क्राइम जो है केवल गरीब लोग ही मतलब करते हुए पाए जाते थे, क्योंकि वो अनएजुकेटेड थे, गरीब भी थे, तो कई बार नहीं वो कंट्रोल कर पाते थे और ये सब गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते थे। लेकिन अब तो पढ़े लिखे बच्चे भी कई अपराधों में शामिल पाए जा रहे हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, स्ट्रगल नहीं करना चाहती आप आज की जो जनरेशन है, और बहुत मतलब क्विक मनी बनाना चाहती है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले फिजिकल शारीरिक जो काम है वो हम ज़्यादा करते थे, मेहनत वाले ज़्यादा काम करते थे, लेकिन अब देखो आप, हम एडवांस हो चुके हैं और टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो चुके हैं, डिपेंड हो चुके हैं। तो ये सारे जो है अंतर आ चुके हैं। तो आप एक दो लाइन इस पे सोच सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड, यानी फिर फिर माई आपको लिखना है 7 पॉइंट में। आप सोच सकते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ माई पॉइंट ऑफ व्यूज। माई पॉइंट ऑफ व्यूज में आपको आर्टिकल या टॉपिक पर खुद के क्या विचार हैं, आपकी क्या सोच है, आप क्या उस पे सोच रखते हैं, आपकी भी कुछ ना कुछ तो व्यूज होती हैं, तो वो आप लिखेंगे। तो एक दो लाइन आप जो भी सोच सकते हैं, अपनी सोच रख सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं, एक दो लाइनें। उसके बाद आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पे लिखेंगे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मतलब लाभ और हानियाँ पॉइंट है उसके आगे का, यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यानी लाभ और हानियाँ। इसमें आप, ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके लाभ भी हो सकते हैं और हानियाँ भी हो सकती हैं और दोनों भी हो सकते हैं एक साथ। तो जैसे टीवी है, उसके लाभ भी हो सकते हैं, हानि भी हो सकती है। उसी प्रकार इंटरनेट है, उसके भी लाभ और हानि हो सकते हैं। मोबाइल्स हैं, उनके भी लाभ और हानि हो सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, साइंस, इनके भी लाभ और हानि हो सकती हैं। तो जैसे टीवी है, इंटरनेट है, मोबाइल, इनको आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आंखों के लिए नुकसानदायक है, आप डल हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, आप आउटडोर गेम खेलना बंद कर देते हैं, आप ज़्यादातर इंडोर पे और सिटिंग वाले चीज़ों पे डिपेंड हो जाते हैं, बैठे बैठे आपकी आदत हो जाती है काम करने की, तो आप आलसी हो जाते हैं और इस तरह की चीज़ें होते हैं। और सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप ऑनलाइन ज़्यादा जाते हैं, तो आप क्या होता है, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती, और आप जो है आपकी आंखों के लिए प्रॉब्लम्स करता है। साइंस भी उसी तरह, जैसे आप, अगर आप साइंस को अच्छे वे में यूज़ करेंगे, मेडिकल फील्ड में यूज़ करेंगे, कोई इन्वेंशन करेंगे, आविष्कार करेंगे तो बेहतर है। लेकिन आप अगर वेपन बना रहे हैं, बॉम्ब बना रहे हैं, तो ये नुकसानदायक है और डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है, लोगों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए। तो ऐसा होता है। और फिर हम आते हैं 9th पे, सजेशन और सॉल्यूशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको कुछ सुझाव देना पड़ता है या हल बताना पड़ता है। आपको अगर कुछ मालूम है तो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे जंक फूड पर आ गया तो आप लिख सकते हैं कि सरकार को या डॉक्टर्स को बच्चों को रेडियो या अखबार के जरिए, टीवी के जरिए जागरूकता फैलानी चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि वे जंक फूड को या फास्ट फूड को अवॉइड करें, ना खाएं, क्योंकि ये उनके लिए, उनके हेल्थ के लिए ख़राब है। दूसरा, मान लो सपोज करो क्राइम पर आ गया तो आप लिख सकते हैं कि सरकार को लड़कियों को हेल्पलाइन नंबर और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा लगाने चाहिए। मान लो सपोज करो ग्लोबल वार्मिंग पर आ गया तो जैसे आप लिख सकते हैं कि लोगों को, सरकार को, युवाओं को, यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, जैसे मेट्रो और गवर्नमेंट बसेस, एसी बसेस, लो फ्लोर बसेस, और पॉलीथीन बैग्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम सुझाव देते हुए लिख सकते हैं, सजेशन देते हुए लिख सकते हैं। फिर कंक्लूज़न है, निष्कर्ष है इसको। फिर नेक्स्ट है कंक्लूज़न, निष्कर्ष। इसमें निष्कर्ष में जो भी आपने ओवरऑल पूरे टॉपिक में लिखा है उसका एक छोटा सा निचोड़ लिखें, यदि आप लिख पाए। यदि नहीं भी लिख पाते हैं तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ इस समय बता दिया है। ये आपकी
सोच को बढ़ाएगा। आप टॉपिक पे काफ़ी अच्छा सोच पाएंगे, और जब सोच पाएंगे तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिख पाएंगे, और आपके जो आर्टिकल है, स्पीच है, उसकी जो लेंथ है वो भी प्रॉपर हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि बच्चे लिख तो देते हैं, बट क्या होता है कि वो आधा पेज लिख पाते हैं। कोई कहता है मैंने सिर्फ 1.5 पेज लिखा, कोई कहता है मैंने 2 पेज लिखा, कोई कहता है कि मैंने तो आधा ही पेज लिखा। तो आप ये पॉइंट्स अगर ध्यान में रखेंगे और हर पॉइंट पे 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें, 1-2 लाइनें भी लिखेंगे, तो कुछ ना कुछ आप लिख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाह रहा था। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।